देश में हर व्यक्ति कोरोना महामारी से बचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री लोगों से सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन हरियाणा सरकार के एक आदेश के बाद अब हरियाणा में कोरोना की चेन को बढ़ने का ही नहीं बल्कि विस्फोट होने का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा सरकार के इस आदेश के बाद न केवल डिपो होल्डर को कोरोना का खतरा सताने लगा है बल्कि राशन लेने के लिए आने वाले उपभोक्ताओं में भी भय का माहौल है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। यह तस्वीरें हैं फरीदाबाद के तिलपत स्थित सूरदास कॉलोनी की, जहां पर राशन लेने के लिए आने वाले लोगों का हुजूम एकत्रित है। एक साथ राशन लेने के लिए आने वाले इस हुजूम को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लाख बार डिपो होल्डर ने अपील की, लेकिन पहले में की जल्दबाजी में यह उपभोक्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। इतना ही नहीं, यह भीड़ फरीदाबाद में कोरोना का विस्फोट करने के लिए काफ़ी है। जी हां, और यदि फरीदाबाद में कोरोना का विस्फोट होता है तो इसके लिए जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगी। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह तो यहाँ के उपभोक्ता और डिपो होल्डर कह रहे हैं। डिपो होल्डर के मुताबिक हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि बिना अंगूठा लगाए किसी को भी राशन नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी मजबूरी बन गई है कि उपभोक्ताओं को बिना अंगूठा लगाए राशन नहीं दिया जा रहा। लेकिन बार बार उपभोक्ता और उनके द्वारा अंगूठा लगाने से न केवल राशन लेने के लिए आने वाले उपभोक्ताओं को कोरोना संक्रमण का खतरा है बल्कि खुद राशन बांटने वाले डिपो होल्डर को भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। कोई सेफ फील नहीं कर रहे, कुछ भी सेफ फील नहीं हो रहा। आप मान लीजिए एक आदमी संक्रमित है तो उसमें आदमी अंगूठा लगाता है, डीलर लॉगिन पर मशीन पर अंगूठा लगाता है, तो दूसरा जो पहला संक्रमित है दूसरे ने उसी पर अंगूठा लगाया तो उससे केस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अपने फरीदाबाद में आप देख सकते हो, इसमें आप दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं फरीदाबाद में इस टाइम। पहले लगातार ऑफलाइन मिलता था तो वो सही था या नहीं? फिर वो बेस्ट था। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप जैसे पहले था महीने 2 महीने जो था उसमें ही आप करो, उसमें काम भी ठीक हो रहा था और सेफ एंड साइड काम हो रहा था। तो क्या आप भी अपने आप को सेफ फील करते हैं? हाँ सर, पहले सेफ फील करते थे। जो अब डीलर लॉगिन करा सरकार ने इसमें सेफ फील नहीं करते। अब तो बस घर से निकलते हैं, बस ये सोचते परमात्मा कोई ऐसा कोई हो ना हो, बस ये प्रार्थना ऊपर वाले से। जो फील करते हैं सेफ तो फील कोई भी नहीं करता जी। जैसे कि लोग महामारी जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, जैसे 2 महीने पिछले महीने मशीनें बंद रही थी, सरकार को ऐसे ही कर देना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि अधिकारियों को भी हमने सूचित किया हुआ है कि ये संक्रमित जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं फरीदाबाद में, दिन पे दिन लोग की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसे सबको मानना चाहिए कि अंगूठे इस टाइम बंद कर देने चाहिए। और जैसे ऑफलाइन होता था पहले 2 महीने पहले हुआ था, ऐसे ही सरकार को दोबारा ही कर देना चाहिए। और जैसे मामले दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लोग भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। हमने सबको सूचित किया है कि अधिकारियों को कि ये अंगूठे बंद करवाए जाएं। और ये राशन जहां बट रहा है ये सूरदास कॉलोनी में बट रहा है, जो कि अंगूठे लगवा के बटवाया जा रहा है। अगर इस बीच कोई संक्रमित आदमी आके अंगूठा लगा जाता है, उसके बाद ये जितनी भी लोग आते हैं तो कितने मामले यहाँ बढ़ जाएंगे, तो उसका भी तो खतरा है। ये यहाँ पे जी जितने भी आदमी यहाँ पे खड़े हैं, जैसे कि एक आदमी अगर कोई संक्रमित होता है तो उससे हम भी संक्रमित होंगे और बाकी जितने लोग यहाँ पे हैं 400 आदमी यहाँ पे हैं लगभग, सभी संक्रमित होंगे, सभी परेशान है। सरकार को ये डिसीजन लेना चाहिए कि ऑफलाइन इसको कर देना चाहिए। वहीं इस आदेश के बाद राशन लेने के लिए आने वाले उपभोक्ताओं से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह आदेश सरकार को वापस ले लेने चाहिए और राशन देने का कोई और तरीका निकालना चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी में राशन की सभी को ज़रूरत है, लेकिन अंगूठा लगाना किसी खतरे से खाली नहीं है। अंगूठा लगाने से न केवल उपभोक्ता बल्कि डिपो होल्डर भी संक्रमित हो सकता है और एक व्यक्ति के संक्रमण होने से हजारों व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं। और फरीदाबाद में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले
और अंगूठा लगाकर राशन देने से कभी भी कोरोना का विस्फोट हो सकता है। ये तो हम सूरदास कॉलोनी जो तिलपत फरीदाबाद के अंदर आता है जी। मेनली तो दिक्कत सभी को यही पता है कि अंगूठा लगाने से क्या है, सभी के हाथ टच हो रहे हैं। और जो केसेस देख रहे हैं फरीदाबाद में, हरियाणा में जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसके हिसाब से तो देखा जाए तो अंगूठा ना लगाएं तो बेटर ही है। तो अगर सभी लोग लगा रहे हैं तो कैसे पहचान होगा कि वो आदमी बीमार है या फिर कैसे, क्योंकि सभी अंगूठा लगा रहे हैं और उसी पे आप भी अंगूठा लगाओगे, तो कितना सही सुरक्षित मानते हैं इस बात? सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पता भी नहीं है ना, ये दिखता तो है नहीं जी। और जब दिखता नहीं हो तो भाई ये टच है, हमें इतना ही पता है कि किसी का भी फिंगर लग रहा है, उसके पसीने के साथ जा रहा है, उस पर ही आके दोबारा लगा रहा, तो फिर तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। तो ये कुछ महीने पहले सरकार ने फिंगर लगाने बंद कर दिए थे, क्या इसी प्रकार से लोगों को गेहूँ बांटना देना चाहिए? अगर फिंगर ना लगे, इसको कोई ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए ना, जैसे गेहूँ तो सबके लिए कंपलसरी है जी। अब जब ये इस टाइम महामारी में जहाँ पे किसी की अर्निंग नहीं है, गेहूँ बढ़ा दिया बहुत बढ़िया है, बट अगर गेहूँ ना बढ़े तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। तो उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव देखे, जैसे कि अभी भाई कर रहे हो, फीडिंग कर रहे हैं, ऐप है उसके थ्रू कर दे रहे हैं, वहाँ से कर रहे हैं, या फिर अगर आधार कार्ड वो जनरेट करके वहाँ से जो भी कर रहे हैं, कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ताकि उसको मिल सके। सुरक्षित नहीं है जी, अंगूठा लगाना ये संक्रमण फैलाने में सहायक हो सकता है जी। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे, आम लोग हैं जब ये ऑनलाइन एंट्री है राशन कार्ड में, तो सबको बगैर अंगूठा के भी दिया जा सकता है। इसका कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जी जी। तो कौन सा डिपो है, कौन सी कॉलोनी में, क्या यहाँ बड़ी परेशानियाँ? ये बाबा सूरदास कॉलोनी का डिपो है। क्या बड़ी परेशानियाँ देखी जा रही है कि डिपो धारक भी खुद अंगूठा लगा रहे हैं, लोग भी खुद अंगूठा लगा रहे हैं, जबकि फरीदाबाद में आए दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं? इसका कुछ पता नहीं लग पा रहा है ये हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है जी। बीमारी से तो सबको डर लग रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी, इतना दिन लॉकडाउन है, कैसे क्या, जिसको नौकरी है उसको ना महीना मिल रहा है, तनख्वाह मिल रहा है, जिसको जो ऑटो चला रहा है, गाड़ी चला, वो सबको रोजाना का जिसका कमाई वो कहाँ से करेगा? उसके लिए तो खुद ही आफत पड़े हुए, पेट पोसना भारी पड़ रहा है। तो क्या करेगा, बीमारी से डरेगा। अब यहाँ पे गाँव के लिए फिर भी आए हुए, सबको डर है। तो क्या किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है? यहाँ पे आप अंगूठा लगा रहे हैं, अगर मान लो किसी एक भी आदमी अगर यहाँ संक्रमित पाया जाएगा तो कितने को बीमारी फैलेगी, ऐसा कोई खतरा नहीं है आपको? खतरा तो है, ये तो सबको पता है कि खतरा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी। तो क्या सरकार को, प्रशासन को भैया बंद कर देने चाहिए अंगूठा लगाने? नहीं, ऐसा तो नहीं करना है, लेकिन क्या करें, अब यहाँ पे मजबूरी है, क्या करें। तो अंगूठा लगवा देने बंद कर दे जाए पीछे हाँ हाँ, जैसे राशन कार्ड देख के कर दिया करे जी। राशन कार्ड देख ले, उस पर आदमी पता चली जाए, नाम पूछ ले, और ऐसे ही कर दिया करे बिना उठा के, जैसे ऑफ रिकॉर्ड चल रहे थे जो। हाँ, जैसे ये राशन कार्ड है तो राशन कार्ड में कितने आदमी है, कितने वो है, सब चीज़ तो पता चल ही जा रहा है, बिना उठा के भी काम चल सकता है। वहीं जब इस मामले में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी के गोयल से बात की गई तो उन्होंने बताया यह आदेश 22 मई को सरकार द्वारा जारी किए गए थे, जिसके बाद अंगूठा लगाकर ही राशन दिया जाना निश्चित हुआ है। क्योंकि यह आदेश सरकार का है, वह इस आदेश के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इसीलिए उनकी लोगों से अपील है कि राशन लेते समय एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करें। देखिए, ये राज्य स्तर का नीतिगत फैसला है। राज्य सरकार द्वारा इस महीने की 22 तारीख को ये निर्णय लिया गया है कि अब जो भी राशन बटेगा वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से, जैसे पहले बढ़ता तब से बटेगा, तो उसी का कार्रवाई की जाती है। याद रखना सभी की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे आग्रह है कि वे जो है अपना ध्यान रखें, सैनिटाइज करके अंगूठा लगाएं। डिपो होल्डरों से मेरा ये मैंने कहा है उन लोगों को भी कि वे भी थोड़ी सावधानी रखें इस बारे में और सैनिटाइज करके। सर, अभी 2 दिन पहले डिपो के प्रधान की तरफ से आपको एक लेटर इशू किया गया था कि भाई डिपो संचालकों को भी खतरा है, इस बात को लेके जो ज्ञापन उनका आया था वो सरकार की सेवा में हमने मेल कर दिया है और जैसे डायरेक्शन किया है। तो क्या ये सही है अगर मशीन से थम लगा रहे हैं? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि ये निर्णय मेरा या जिला स्तर का नहीं है, ये निर्णय राज्य स्तर का।